स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। आज हम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के बारे में बात करेंगे, यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट इस स्कीम के बारे में नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम वरिष्ठ नागरिक बचत योजना क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन स्कीम के कुछ हाइलाइट्स देखेंगे, जिसमें इंटरेस्ट रेट, टेन्योर, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बेनिफिट्स, प्रीमेच्योर विड्रॉल पर क्या पेनल्टी लगती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, टैक्स बेनिफिट देखेंगे और लास्ट में एक कैलकुलेशन के साथ इस स्कीम को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है इसके बारे में जानते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए एक पसंदीदा निश्चित आय निवेश विकल्प है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद आय का नियमित प्रवाह सुनिश्चित करने में मदद करना है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक सरकार समर्थित निवेश योजना है, इसलिए यह तिमाही आधार पर गारंटेड रिटर्न देती है। भारत में प्रमाणित बैंकों और डाकघरों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का लाभ उठाया जा सकता है। दोस्तों, अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। दोस्तों, बात करें हम ब्याज दर की, 1 जनवरी 2023 से इस स्कीम में 8% की दर से ब्याज मिल रहा है। टेन्योर की बात करें तो 5 साल इसका टेन्योर है और आगे 3 साल आप बढ़ा सकते हैं मैच्योरिटी के बाद। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये है और 1000 के मल्टीपल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपये है। बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट है। यह स्कीम एफडी और सेविंग स्कीम के मुकाबले हाई रिटर्न देती है। इस स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अप टू 1.5 लाख रुपए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी की। तो यदि आप 2 वर्ष पूरा होने से पहले अपने पैसे निकालते हैं तो 1.5% के हिसाब से आपकी मैच्योरिटी से काट लिया जाएगा। 2 साल पूरा होने के बाद अगर आप निकालते हैं तो 1% तक का आपका मैच्योरिटी अमाउंट से अमाउंट काट लिया जाएगा। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 60 ईयर से अधिक आयु के भारतीय नागरिक इसमें निवेश कर सकते हैं। 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्ति रक्षाकर्मी भी इसमें लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने के बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो इसमें गारंटेड रिटर्न मिलता है, हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है, इनकम टैक्स छूट मिलती है, इसमें निवेश करना काफ़ी सरल है और इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। तो आइए इन सभी बेनिफिट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गारंटेड रिटर्न। सीनियर सिटीजन एक सरकार समर्थित लघु बचत योजना है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश विकल्पों में से एक है। हाई इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 1 जनवरी 2023 से इस स्कीम में 8% की दर से आपको ब्याज मिल रहा है। सीनियर सिटीजन सबसे फायदेमंद निवेश विकल्पों में से एक है। विशेष रूप से एफडी और बचत खाते जैसे बचत के पारंपरिक तरीकों की तुलना में यहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो आयकर विभाग के अधिनियम की धारा 80C के तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। अब बात करते हैं सरल निवेश प्रक्रिया की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। आप भारत के किसी भी अधिकृत बैंक या डाकघर में से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत ब्याज राशि का भुगतान खाताधारकों को त्रैमासिक यानी क्वार्टरली दिया जाता है, जो आपके खाते में अवधि भुगतान को सुनिश्चित करता है। हर वित्तीय वर्ष में अप्रैल, जुलाई, अगस्त और जनवरी के पहले दिन ब्याज जमा किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम डिपॉजिट लिमिट। इस योजना के पात्र सीनियर सिटीजन डाकघर के वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते में एक मुश्त राशि जमा कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो 1000 रुपये है और आप 1000 के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 15 लाख रुपये है। साथ में दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में आप पैसा जमा कर रहे हो तो 1 लाख रुपए से कम की अगर आप राशि जमा करना चाहते हो तो आप नगद से इसे जमा कर सकते हैं। पर 1 लाख या उससे अधिक की राशि आप जमा करना चाहते हैं तो आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड की। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोलने की तिथि से 5 वर्ष की गणना के बाद खाता मैच्योर हो जाता है, यानी कि 5 साल बाद आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी। हालांकि खाता धारक के पास मैच्योरिटी होने के बाद अतिरिक्त 3 साल के लिए खाता विस्तारित करने के लिए एक विकल्प उपलब्ध होता है, यानी आप मैच्योरिटी 5 साल के बाद जो मैच्योरिटी होती है उसके बाद 3 साल और अपने खाते को एक्सटेंड करवा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हाउ टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, मतलब सीनियर सिटीजन अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। आप देश के किसी भी अधिकृत बैंक या फिर डाकघर की शाखा में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट कैसे खोलते हैं। दोस्तों आप भारत की सभी डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको खाता खोलने का फॉर्म भरना होगा और इसे केवाईसी दस्तावेजों की प्रक्रिया के साथ जमा करना होगा, जिसमें पहचान पत्र का प्रमाण, पते का प्रमाण और उम्र प्रमाण के साथ 2 हालिया पासपोर्ट आकार के 2 फोटो चाहिए। तो इस तरह आप पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अधिकृत बैंक यानी ऑथोराइज बैंक में कैसे हम सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अलावा आप चुनिंदा सार्वजनिक या निजी बैंकों में भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवा सकते हैं। अधिकृत बैंकों में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोलने के प्रमुख लाभ इस तरह है। आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में जो भी ब्याज मिलता है वो आपके अकाउंट में सीधे आपके बचत बैंक खाते में सीधा जमा कर दिया जाता है। आपकी खाते की डिटेल बैंक द्वारा आपको ईमेल या पोस्ट के द्वारा आपको सूचित किया जाता है। इसके अलावा फोन बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से आप 24 घंटे और 7 दिन ग्राहक सेवा से भी इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ हमने भारत में कुछ लोकप्रिय बैंक हैं जो आपको खाता खोलने की सुविधा देते हैं। तो ये सभी बैंक आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बैंक अकाउंट खोलने में मदद करती है, जिसमें ICICI बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, IDBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक जैसे प्राइवेट और सार्वजनिक बैंकें आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खोलने में मदद करती है। अब दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में आपने जो भी राशि जमा किए हैं उसे 5 साल से पहले अगर आप निकालते हैं तो क्या नियम लागू होते हैं यह देखते हैं। आपके पास खाता खोलने की तिथि के बाद किसी भी समय अपनी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जमा किए हुए पैसे को वापस लेना चाहते हैं तो इसका विकल्प उपलब्ध है, लेकिन ऐसे मामलों में आप पर कुछ पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी राशि कब निकाली जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। यदि आप 1 वर्ष के भीतर ही अपना पैसा निकाल लेते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। अगर खाता खोलने की तारीख से 2 साल पूरे होने से पहले इस योजना से आप बाहर निकलते हैं, यानी 2 साल पूरे होने से पहले अगर आप अपने पैसे निकालते हैं तो ऐसे मामलों में आपकी जो भी मैच्योरिटी होती है उसमें से 1.5% तक का अमाउंट काट लिया जाएगा। इसी तरह अगर खाता खोलने की तारीख से 2 साल के बाद और 5 साल से पहले अगर आप इस योजना से बाहर निकलते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो अमाउंट है उसमें से 1% तक का अमाउंट काट लिया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं खाताधारक की मृत्यु के मामले में क्या हो सकता है। दोस्तों यदि खाताधारक की वास्तविक मैच्योरिटी से पहले प्राथमिक खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में खाताधारक का खाता बंद कर दिया जाएगा और मैच्योरिटी की सभी राशि कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी को पूरा पैसा दे दिया जाएगा। और इसके लिए नॉमिनी को खाता बंद करने की सुविधा के लिए खाताधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक निर्धारित प्रारूप में एक लिखित आवेदन देना होगा। दोस्तों अब आइए जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एफडी में क्या अंतर है, देख लेते हैं। यहाँ हमने एक कंपैरिजन दिया है। दोस्तों बात करें हम इंटरेस्ट रेट की तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8% मिल रहा है, वही एफडी में 6.5% से 7.5% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो दोनों में 5 साल है। टैक्स बेनिफिट की बात करें ऑन इन्वेस्टमेंट में तो दोनों में इन्वेस्टमेंट करने में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। पर टैक्स बेनिफिट ऑन रिटर्न की बात करें तो मैच्योरिटी अमाउंट है उस पर आपको दोनों में टैक्स लगता है। प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात करें तो सीनियर सिटीजन में कुछ प्रावधान अवेलेबल है, पर
एफडी में कोई प्रावधान नहीं है। अब दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप 8 लाख रुपए निवेश करते हैं 5 सालों के लिए और आपको इंटरेस्ट रेट अगर अभी जो 8% चल रहा है वही मिल रहा है तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट 10,000 रुपये मिलेंगी, एनुअल रिटर्न 40,000 रुपये मिलेंगे और 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 5 साल के बाद 2 लाख रुपये इंटरेस्ट मिलेगा और कुल मिलाकर मैच्योरिटी 7 लाख रुपये हो जाएंगी। वही अगर आप 10 लाख रुपये निवेश करते हैं 5 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट 8% है तो क्वार्टरली आपको 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। वही एनुअली आपको 80,000 रुपये यानी 80,000 रुपये तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। वही 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर 4 लाख रुपये इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी का टोटल अमाउंट 14 लाख रुपये हो जाएंगे। यानी आपने जो 10 लाख रुपये निवेश किए हैं वो बढ़कर 14 लाख रुपये हो जाएंगे। वही अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख रुपये निवेश करते हैं 5 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट अभी जो 8% चल रहा है वही आपको मिलता है तो क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट 30,000 रुपये मिलेंगे और एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,20,000 रुपये और कुल मिलाकर 5 साल के बाद आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 6 लाख रुपये और मैच्योरिटी का टोटल फाइनल वैल्यू आपकी होगी 21 लाख रुपये। यानी कि आपने जो 15 लाख रुपये 5 साल के लिए निवेश किए थे वो बढ़कर 21 लाख रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सरकार का पूरा भरोसा मिलता है, ये सरकार समर्थित योजना है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।